हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियो पर। अकाउंटिंग रेशियो पर अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था करंट रेशियो और करंट लिक्विड रेशियो पर। आज हम बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो डेब्ट से मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसलिए हम लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डेब्ट कैसे फाइंड करें। तो डेब्ट के लिए एक कंडीशन होती है, डेब्ट इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। और दूसरा तरीका होता है टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक, बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी से मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके अलावा और तरीका भी होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। अगर हम बात करें इसके आइडियल रेशियो की, तो इसका आइडियल रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं कभी कभी पूछा जाता है किस रेशियो में आता है, तो ये आता है सॉल्वेंसी रेशियो में। मैंने कल बताया था आपको, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो और एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो। दोनों में एक डिफरेंस बता दूं आपको। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज रीपेबल करने की कैपेसिटी को बताता है। कैपेसिटी ऑफ रीपेबल ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म
a capacity of repayable long-term liabilities, यानी कि जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की स्थिति को बताता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कंपनी रिपेबल करने में कितनी कैपेबल है, और सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को रिपेबल करने में कितनी कैपेबल है। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पोर्शन से समझते हैं। गिवन है टोटल एसेट्स $1,50,000, शेयर होल्डर फंड $60,000, करंट liabilities $70,000, फाइंड करना है डेट इक्विटी रेशियो। तो फार्मूले फिट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी जो होता है वो शेयर होल्डर फंड भी कहलाता है, शेयर होल्डर फंड भी कहलाता है। इसलिए हमारी डेप्ट कितनी हो जाएगी, 50,000 माइनस 60,000 माइनस 70,000 अपॉन 60,000 कितना आएगा, 20,000 अपॉन 60,000 इक्वल टू 1/3 या 0.333 याद करेगा। क्लियर है। ठीक, इसके बाद टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। हमें टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दिया है हमें
नॉन करंट assets equal to 80,000, current assets equal to 70,000, 6% debentures, 60,000। फॉर्मूले फीड करेंगे। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, $150,000 अपॉन 60,000। ठीक, अब कर दें। एक होता भैया एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब हो गया आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसको हम शॉर्ट में ITR भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? ITR। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 6 शेड्यूल 3 के शेड्यूल पार्ट 1 सेकेंड में हम क्या कहते हैं भैया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता था, बिके हुए माल की लागत कहा जाता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 भाग 2 के अनुसार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो हमारी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है एवरेज इन्वेंट्री की। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है भैया? एवरेज इन्वेंटरी एक होता है ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2, ये हमारा एवरेज इन्वेंटरी आ जाता है भैया। ठीक है, रब कर देते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इससे एक न्यूमेरिकल भी लेते हैं। देखिए गिवन है ठीक। क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री 2022 की 2023 की, ठीक है, और 31 मार्च हमें सेल दे रखी है 2023 की 5 लाख रुपए ग्रोथ प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रोथ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एक फॉर्म में एक चीज बताता हूं आपको, अगर ये बात याद रखना, व्हेन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ प्रॉफिट गिवन ऑन कॉस्ट एंड सेल्स इज गिवन, अगर सेल्स दी है तो हम क्या करते हैं, उनको प्रोपोर्शनेट बना लेते हैं, परसेंटेज का प्रोपोर्शनेट बना लेते हैं, और जो हर होता है यानी अपॉन में -1 कर देते हैं। जैसे 25% है तो 25% का मतलब हो गया 25/100, तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, कॉस्ट पर दी है तो क्या करेंगे हम, +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख का 1/5 निकाल देंगे, कितना आएगा 1 लाख। COGS निकाल देते हैं, तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दें तो कितना आएगा 4 लाख। एवरेज इन्वेंट्री COGS किसको लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए COGS शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी अभी मैंने आपको बताया था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 15,000 प्लस 25,000 बटे 2, कितना आएगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो ITR
क्या हो जाएगा 4 लाख अपॉन 20,000 कितना आएगा 20 टाइम्स। ये जितने भी होते हैं टर्नओवर वाले वो टाइम्स में डिनोटेड किए जाते हैं। ठीक, कभी कभी सीधे सीधे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया होता है लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी होती। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं भैया, सपोज कीजिए लिखा है सेल्स 5 लाख, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। ठीक है, अब ये कहा फाइंड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री if closing inventory is 3 times more than the opening inventory, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे सेल दिए तो पहले COGS निकाल लूं, तभी वही चीज में फिर यहाँ पर लेकर आया 25% का मतलब फिर दोबारा बता रहा हूँ 25% है तो 25% को मैं प्रोपोर्शनेट बना करके 1/4 करूंगा। कॉस्ट पर मुझे सेल दे रखा है, कॉस्ट पर परसेंटेज दिए लेकिन सेल्स गिवन। अगर सेल्स गिवन हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो तो हम अपॉन में +1 कर देते हैं प्रोपोर्शनेट बना करके। ठीक है, और अगर ये बाय द वे उल्टा होता यानी कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन ऑन सेल्स होती और हमें कॉस्ट गिवन होती तो -1 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सेल्स दे रखी है और तो प्रोपोर्शनेट में +1 करेंगे तो कितना आएगा 1/5 आ जाएगा। 1/5 जब आ जाएगा तो मेरा GP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर 5 लाख इंटू 1/5 कितना आएगा 1 लाख। COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो कितना आएगा 4 लाख। अब ITR का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। इस फार्मूले में फीड करेंगे तो हमारा ITR कितना दे रखा है 5 बराबर कितना दिया है 4 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी बराबर 4 लाख
अपॉन 5 बराबर कितना हो जाएगा 80,000 एवरेज इन्वेंट्री। ये हो गया हमारा। अब ये कहा है कि ओपन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना नहीं है, 3 गुना ज्यादा है। जब 3 गुना ज्यादा हो तो हमने क्या करा, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री हमने क्या मान लिया, ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर एक्स मान लिया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा या 4x हो जाएगा। तो x प्लस 3x यानी 4x हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ये तो होता है। अब ये हमें गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री x, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4x अपॉन 2। सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1,60,000 बराबर 5x। तो 5x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 32,000। तो x की वैल्यू आ गई 32,000। क्लियर है, यानी कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 32,000। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4x, मतलब 32,000 की गुणा 4 से कर दें तो कितना आएगा, 1,28,000। कितना आएगा भैया, 1,28,000। क्लियर है, देखिएगा बिल्कुल ओके। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में 100% आता, कहीं नहीं गया। 4 नंबर पक्के थे सीबीएसई में, 4 नंबर आपके पक्के हैं, कंफर्म है। इसमें ये 4 नंबर छपकर समझ लिया आपके, ऐसे 30 क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके। फिर बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।